डीआरएम विनय श्रीवास्तव के वादों के बाद भी मुरलीगंज स्टेशन बनी भूतिया स्टेशन। यात्रियों को जाने आने में अब लगने लगा है डर। जिसे लोग बाथरूम जाने को भी कतराएंगे, वो पीने के लिए यहाँ के आम यात्रियों को दिया जाता है। पर डे यहाँ का राजस्व लगभग 3 लाख रुपया है। नेता उदासीन तो हम लोग थे ही, अब डीआरएम साहब भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। रेल प्रशासन की नींद अब भी नहीं टूटी। मुरलीगंज स्टेशन पर यात्री तड़पते रहे कई सुविधाओं के लिए, लेकिन अधिकारी देखकर भी अनदेखा करते रहे। रेलवे को हर महीने लाखों की कमाई देने वाली मुरलीगंज स्टेशन आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ना पीने को साफ पानी, ना ही सही से रोशनी और ना ही शौचालय की व्यवस्था। सवाल यह है कि क्या यात्रियों को बुनियादी सुविधाओं का हक भी नहीं मिलेगा, या फिर रेलवे प्रशासन के नज़र में ये स्टेशन सिर्फ राजस्व बटोरने की मशीन बनकर रह गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ। जो उसी क्षेत्र मधेपुरा जिला अंतर्गत जो मुरलीगंज स्टेशन है, यह क्या आपके विकास, आपके विश्वास से बाहर है कि भारत से बाहर है कि रेल मंडल के तहत यह फुलफिल गाइडलाइन नहीं फुलफिल करता है, तो क्यों नहीं जब यहाँ से राजस्व की उगाही होती है, एक अच्छी खासी आपको राजस्व दी जाती है। पर डे यहाँ का राजस्व लगभग 3 लाख रुपया है। आप जोड़ लीजिए जो सालाना कितना रेवेन्यू मुरलीगंज स्टेशन से रेलवे को जा रही है। फिर जब रेवेन्यू आपको जा रही है, राजस्व की वसूली आपने कर रहे हैं, तो फिर डेवलपमेंट में इसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? स्टेशन परिसर की हालत बद से बदतर है। यात्रियों को शुद्ध पेयजल के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। नल तो है, लेकिन पानी में इतना आयरन है कि बोतल में भरकर कुछ देर रख दे तो ऑटोमेटिकली चाय बन जाए। ठंडा ठंडा कूल कूल चाय। हाँ जी, ये तो रेलवे प्रशासन की ओर से मुफ्त में मिलने वाली चाय है। ठंडा ठंडा कूल कूल चाय। भरिए और भरिए, बोतल में पूरा भरिए। मुरलीगंज रेलवे स्टेशन के पीने का पानी है, जिसे स्टेशन अधीक्षक और डीआरएम साहब के द्वारा शुद्ध पेयजल कहा जाता है। जिसे लोग बाथरूम जाने को भी कतराएंगे, वो पीने के लिए यहाँ के आम यात्रियों को दिया जाता है। राजस्व वसूली पूरी तरीके से हो, सुविधा नदारद। यह है मुरलीगंज रेलवे स्टेशन। ये मुरलीगंज स्टेशन पे गहन पानी मिले छे पियला। पानी पिए वाला पूरा गंदा पानी छे। हे देखो, पिए मन लागे छे पानी? नहीं, बेकार पानी है। रेलवे के पानी छे। हां, ई पानी रेल कर्मी भी डब्बा बंद पानी खरीदकर मजबूरी झेल रहे हैं। अरे झेलेंगे काहे नहीं, रेल प्रशासन ने उन्हें दिया है जो 100 पीस का डब्बा, तो क्या करे, झेलना तो पड़ेगा ही ना, वरना वही बोतल वाली चाय पीनी पड़ेगी। ठंडा ठंडा कूल चाय। आप सोचो, रेल कर्मियों की ये हालत है तो आम यात्रियों की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। उतना भी मुश्किल नहीं अंदाजा लगाना। आरओ जो है अगले हफ्ते एक लग जाएगा। डीआरएम साहब के दौरे हुए, वादे भी हुए, लेकिन समाधान, अरे रे रे, वो कौन सी चिड़िया का नाम है पता नहीं। 16 अप्रैल को समस्तीपुर के डीआरएम विनय श्रीवास्तव साहब निरीक्षण पर आए थे। रेल कर्मियों को और रेल संघर्ष समिति को उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर एक आरओ लगा दिया जाएगा। जल्द आरओ लगेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन डीआरएम साहब, आपको मैं बता दूं, हकीकत यह है कि न तो आरओ लगा, न तो सुविधाएं बढ़ी। हाँ, शिकायतें जरूर बढ़ चुकी है। रेल संघर्ष समिति ने 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेयजल, सुरक्षा और स्वच्छता जैसे मौलिक मुद्दे थे। परंतु रेल प्रशासन की ओर से जो मिला वो था सन्नाटा। क्या रेलवे प्रशासन की संवेदनाएं खत्म हो चुकी है? गर्मी में प्यास से तड़पते लोग, बोतल बंद पानी पर निर्भरता, प्लेटफॉर्म पर अंधेरा और बदबूदार शौचालय। क्या यही है डिजिटल इंडिया के सपनों का रेलवे स्टेशन? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, ये माननीय सांसद महोदय पे भी लागू है, ये डीआरएम साहब पे भी लागू है। डीआरएम साहब आज से 1 महीना पूर्व आए थे और हम लोग 19 सूत्री मांग उनके सामने रखे थे। उसमें 2 मांगों को उन्होंने तुरंत पूरा करने का आश्वासन दिया था। एक स्टेशन पे आरओ लग जाएगा, दूसरा पे एंड यूज शौचालय है, उसको जल्दी से जल्दी हम लोग निर्माण का प्रक्रिया शुरू कर। और सारी मांगे थी, स्टेशन को हाई लेवल करना था, वैशाली का
विस्तार था, पुरबिया का था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। हम लोग ठगे महसूस कर रहे हैं और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। माननीय सांसद महोदय लगातार यहाँ से सांसद है, रेलवे संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं, लेकिन मधेपुरा जिला के लिए उन्होंने क्या किया, मुरलीगंज के लिए उन्होंने क्या किया? अभी तक कोई लंबी दूरी की ट्रेनें यहाँ से नहीं है। हम लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और अंत में हम लोग काफ़ी दुखी हैं और एक अब अंतिम लड़ाई की ओर हम लोग जाते हैं। अब बात छेड़ी दी गई है तो अंधेरे की बात करते हैं। डीआरएम साहब, यहाँ रात होते ही बाकी स्टेशनों की तरह चकाचौंध नहीं होता। यहाँ तो ऐसा होता है जैसे कि कोई भूतिया रेलवे स्टेशन हो। अंधेरे में चोरी चकारी तो बहुत आम बात है। आखिर लोग कमा कर परदेश से आते ही है इसलिए ताकि वो मुरलीगंज स्टेशन पर आकर चोरों और लुटेरों के हवाले अपनी कमाई कर सके। डीआरएम साहब, आपको तो याद होगा ही ना, यात्रियों ने प्लेटफॉर्म ऊंचीकरण करवाने के लिए आपसे आग्रह किया था और आपने वादा भी किया था कि जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन साहब, ये वादा भी आपकी सभी वादों की तरह खोखली निकली। बता दूं आपको, ये प्लेटफॉर्म बहुत नीचे होने के कारण काफी ज्यादा दुर्घटनाएं भी होती है। ऊपर से रात में जो आपने बड़े बड़े लाइट्स लगा कर दिए हैं, अरे माफी चाहता हूँ, वो तो आपने लगवाया ही नहीं है ना। अंधेरा तो इसी वजह से है। तो अंधेरे की वजह से कभी कभी लोग गिर जाते हैं ट्रेन से उतरने के क्रम में। अगर आपने थोड़ा ऊंचीकरण कर दिया होता तो इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता था। विगत एक मंथ पूर्व डीआरएम साहब से भी बात हुई थी उस संदर्भ में कि प्लेटफॉर्म ऊंचीकरण नहीं होने के कारण बहुत सारे घटनाएं होती रहती है। पैसेंजर का किसी का पैर कट जाता है, किसी का सर कट जाता है। हम लोग आए दिन मांग करते रहते हैं, लेकिन नेता से उदासीन तो हम लोग थे ही। अब डीआरएम साहब भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। तो आम जनमानस के साथ हम लोग आंदोलन की रूपरेखा फिर तैयार करेंगे। उसमें आमरण अनशन होगा या रेल रोको, सब करेंगे। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, मुरलीगंज के प्लेटफॉर्म की लंबाई करीब 600 मीटर के आसपास है, लेकिन जो यात्री शेड है वो केवल 50 फीट की लगी हुई है। 50 फीट और इसी 50 फीट के अंदर आपका बल्ब लगा हुआ है। आदरणीय डीआरएम साहब, एक काम कीजिएगा, आप प्लेटफॉर्म को ही छोटा कर दीजिए, 600 मीटर से 50 फीट बना दीजिए। झंझट ही खत्म हो जाएगा ना तो आपको लाइटें लगवाने पड़ेंगी, ना ही कुछ विकास करना पड़ेगा। डीआरएम साहब, आपको याद तो होगा ना वो फूलों की खुशबू से भरा शौचालय? अच्छा, याद नहीं है? क्षमा चाहता हूँ साहब, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। खुशबूदार नहीं, आपको तो बदबूदार पक्का याद होगा। हाँ, वही बदबू से भरा शौचालय। आपके किए गए वादे के बाद भी वैसा ही है आज भी, बिल्कुल वैसा। हाँ, जितनी बदबू आनी चाहिए थी शायद अब उससे ज़्यादा आ रही है, पर निश्चिंत रहिए, वैसा का वैसा ही है। आपके वादों को झुठलाने के लिए काफ़ी है। तो ये शौचालय नरेंद्र मोदी जी को स्वच्छ भारत का भी औकात बता रही है। तो आपका स्वच्छ भारत कहाँ है भारत में? अगर आप स्वच्छ भारत हर घर शौचालय की बात करते हैं तो यहाँ महिलाएं एवं जेंट्स हजारों की संख्या में प्रत्येक दिन विभिन्न जगहों पर यात्रा करते हैं। तो फिर ये शौचालय की स्थिति क्यों है? कहाँ है आपका स्वच्छ भारत? ये सफ़ेद हाथी बनकर स्वच्छ भारत मोदी जी के मुंह पे तमाचा बनकर सुशोभित कर रहा है। तो मैं रेल पदाधिकारी, सांसद एवं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा जो इन मांगों को अति शीघ्र पूरा करें, जिससे कि यहाँ के लोगों को एक अच्छी शौचालय की व्यवस्था हो जाए, एक सही में यात्री शेड की व्यवस्था हो जाए, लाइट की व्यवस्था हो जाए, जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं। देखिए, रेल प्रशासन को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उनको अपने वातानुकूलित केबिन से बाहर निकलनी पड़ेगी और ज़मीनी हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। मुरलीगंज स्टेशन पर स्थिति विकराल होती जा रही है और यदि समय रहते ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ना, तो ये जनता का आक्रोश कभी भी आंदोलन का रूप ले सकता है। हम लोग कई बार प्रयत्नशील रहे हैं रेल संघर्ष समिति के तहत कि यहाँ पर कुछ बड़ी दूरी की ट्रेनों को चालू किया जाए। वाया मुरलीगंज अगर कुछ बड़ी दूरी की ट्रेनें चलेंगी जो महानगरों से जुड़े, यहाँ के लोगों को इससे काफ़ी सुविधा होगी, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और हमारी मूलभूत सुविधाओं में ही ये आता है कि कुछ बड़ी दूरी की ट्रेनें हों यहाँ से।
बड़ी दूरी की ट्रेनों में एक ट्रेन चलती है हाटे बाजारे, जिसको हफ्ता में 2 दिन दिया जाता है। हमारी मांग है कि उसको हफ्ता में 7 दिन किया जाए और कम से कम एक ट्रेन जो मुरलीगंज से होकर गुजरे दिल्ली तक के लिए। अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो कुछ राहत होगी और हमारे यहाँ के यात्री बहुत खुशी महसूस करेंगे। अंत में एक सवाल, क्या रेलवे सिर्फ किराया वसूलने के लिए है या यात्रियों की सुविधा और सम्मान भी उसकी जिम्मेदारी है?